बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो तौसा के ज़िला ना बनने के ऊपर है। तौसा ज़िला क्यों नहीं बन रहा, इसके पीछे क्या मसाइल हैं, ये सियासी मसाइल हैं या कुछ और। आज हम आपके लिए एक इनसाइड स्टोरी लाए हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे लोगों का इसका इल्म नहीं होगा कि इसके पीछे फंसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और वो क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से तौसा ज़िला नहीं बन रहा। यकीनन ये व्लॉग मेरा तौसा के ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है कि जो शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरीके से तौसा को ज़िला बनाया जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि अब तक हम समझते रहे कि शायद तौसा के ज़िला बनने में कोई सियासी बहाम है, कोई सियासी रुकावटें हैं, कोई सियासी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से तौसा ज़िला नहीं बन पा रहा, कोई सियासी मफादात है। लेकिन जब हमने इसकी खोज लगाई, जब हमने इसको चेक किया, जब हमने इसकी अंदरूनी खाना कहानी लेने की कोशिश की, तो हमें इल्म हुआ कि ये सियासी मसला नहीं, ये बेसिकली माली मफादात का मसला है। इशू क्या है? इशू ये है कि जी तहसील कोहे सुलेमान, जिसको तहसील ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर हमारी एक कानून गोई है बेलब शुमाली। बेलब शुमाली बुनियादी तौर पर 32 मवाजियात के ऊपर है। इसके 6 पटवार सर्कल हैं जिसमें बेलब शुमाली, बेलब जनूबी, तकड़ा शुमाली, दलाना, सौरी और सबसे अहम और मुतनाज़ा पटवार सर्कल जिंदा पीर है। जिंदा पीर के बुनियादी तौर पर 6 जो है ना मवाजियात हैं। वो 6 मवाजियात वो माली मफादात का तसादुम वहाँ पर हो चुका है और जिसकी वजह से तौसा ज़िला का अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। तो जिंदा पीर जो बेलब शुमाली के 25 मवाजियात, टोटल 32 मवाजियात हैं, उनमें से 25 मवाजियात ऐसे हैं जिनमें टोटली मुकम्मल तौर पर जो सकूनती अक़वाम है वो खोते हैं, इसलिए 25 वो तो ख़त्म हो गई। अब जो जिंदा पीर पटवार सर्कल है, जिंदा पीर पटवार सर्कल में हमारे पास जिंदा पीर, हफ्तगढ़ और शहीद, ये 3 मौज़े ऐसे हैं जहाँ पर बुज़दार अक़वाम ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे पास मट्टी और सौर, यहाँ पर खोसा जो है ना अददी एतबार से ज़्यादा है। रकियानी और पाही जो हैं मौज़े, यहाँ पर लुंड अक़वाम ज़्यादा हैं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि ज़िला की जो हदूद का तयन होना है उसमें ये मुतालबा किया जा रहा है कि जी इन 7 मवाजियात को तौसा ज़िला के अंदर शामिल किया जाए। क्यों? यहाँ पर 2 सीमेंट फैक्ट्रियों को लाइसेंस इशू हैं, फौजी फाउंडेशन और पायनियर्स को, और उनमें से एक सीमेंट फैक्ट्री का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। तो यकीनन अगर ये 7 मवाजियात तौसा ज़िला में शामिल होते हैं तो इसका जो माली बेनिफिट होगा वो तौसा को भी बतौर डिस्ट्रिक्ट तो होगा, उसका रेवेन्यू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजाफा होगा, लेकिन उसमें उसके इर्द गिर्द रहने वाली जो अक़वाम है उनको इससे ज़्यादा जो है ना माली फ़ायदा होगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब तौसा के ही कुछ ताकतवर लोगों ने और धड़ों ने ये देखा कि अगर ये 7 मवाजियात तौसा ज़िला में शामिल हो गए तो यकीनन इसमें से एक जो सियासी खानवादा या धड़ा है उसको इसका माली फ़ायदा होगा, उसको बेनिफिशरी होगा वो ज़्यादा। तो तौसा के अंदर से ही इसकी मुखालफत शुरू हो गई कि किसी तरीके से इसको रोका जाए, या तो ये 7 के 7 मवाजियात डीजी सीमेंट जिस तरह डेरा गाजी खान ज़िला में शामिल है तो इसको भी ज़िला डेरा गाजी खान में होना चाहिए ताकि सारे एक जैसे हो जाएँ। अगर नहीं तो फिर इसको बनना ही नहीं चाहिए। तो तौसा के दोस्तों के लिए अर्ज़ ये है कि देखें, आपका जो ज़िला बनना था उस ज़िला बनने में और कोई सियासी रुकावट नहीं है, ना खोसों को प्रॉब्लम है, ना लगारियों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके अपने तौसा के लोगों को है जिनको ये लगता है कि अगर ये जिंदा पीर जो पटवार सर्कल है इसको अगर तौसा में शामिल कर दिया गया तो इसका जो माली फ़ायदा है वो किसी एक ख़ास धड़े को होगा और वो नहीं चाहते कि उनको ये माली फ़ायदा हो, फाइनेंशियली तौर पर वो ताकतवर हों, माली तौर पर आसूदा हों। तो ये बुनियादी तौर पर आप लोगों का अपना झगड़ा अंदर का चल रहा है जिसकी वजह से इसकी तौसा के अंदर से ही मुखालफत हो रही है और वो बज़ाहिर सामने नहीं आ रही। तो मेरी तौसा के ज़िला के जो तौसा के ज़िला बनने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर तौसा अब ज़िला बन गया तो बन जाएगा, अगर अब ना बना तो फिर इसका मुस्तकबिल में बनने का कोई चांस नहीं है। कि इलेक्शन के बाद कम से कम ये तो तय हो गया है कि इस तरीके से PTI की गवर्नमेंट नहीं आने वाली कि वो आकर इसको जो है ना ज़िला बना दे। अगर वो आ भी गई तो भी यही हालात होंगे, तो जो काम 2 साल बाद होना है वो क्यों ना अब हो जाए। तो तौसा के दोस्तों को नोटिस में होना चाहिए कि तौसा के ज़िला ना बनने में सियासी मसला नहीं, माली मफादात हैं। पटवार सर्कल कानून गोई, बेलब शुमाली का एक पटवार सर्कल जिंदा पीर और उसके अंदर 7 मवाजियात और उन 7 मवाजियात के ऊपर खींचातानी कि ये तौसा में चला गया तो एक खानवादा मुस्तफ़ीद होगा और अगर ये DG खान में चला गया तो इससे कोई और मुस्तफ़ीद होगा। कोशिश ये कर रहे हैं तौसा के लोग कि जी इसी एक घर को फ़ायदा ना पहुँचे या किसी एक कौम को फ़ायदा ना पहुँचे, तो इसको नहीं शामिल होना चाहिए। और जब तक ये शामिल नहीं होता तो दूसरा धड़ा ये कहता है जी हम ज़िला बनने नहीं देंगे। तो आप अपने इस मामले को बैठकर सुलझा सकते हैं, अगर नहीं सुलझाएंगे तो तौसा ज़िला नहीं बनेगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे वीलॉग को अगर आप पसंद करें तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल हमारा मलिक सिराज अहमद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।